लंबुआ में शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार और भ्रष्टाचार पर रोक का वादा। सुल्तानपुर लंबुआ विधानसभा के भावी प्रत्याशी शिक्षक श्यामलाल निषाद ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। साथ ही पुलिस द्वारा फर्जी मामलों में फंसाकर नाम निकालने के नाम पर होने वाली घूसखोरी पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। जनता को पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था देने का भरोसा दिलाया। हमारा मानना नेताजी, अगर आप चुनाव जीतते हैं 100 दिन में सबसे बड़ी प्राथमिकता विद्यालय सही करेंगे, स्वास्थ्य जो हमारे मरीज और पुलिस को हमें जहाँ भी एक मुद्दा छूट गया, जानकारी मिल रही है कि लोग चक्कर लगा रहे हैं कार्यालय का। लोग यहाँ आते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं थाने में और जो है यहाँ तहसील में एसडीएम महोदय, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। लोग फिर जा करके, और इस समय आप देख रहे होंगे सभी पत्रकार बंधु कि जब से चारू निगम जी आई है वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता। एक दिन हम चले गए जिसान भाई के साथ, हमने कहा हमको मिलना था, थोड़ा काम था, तो गए तो वहां देखे मेला लगा। हमने कहा क्या ये मेला लगा है भाई यहाँ? तो युवा की बड़ी न्यायप्रिय है, बड़ा लोगों पे यकीन है कप्तान महोदय, इसलिए लोग यहाँ आकर के 3-3 घंटे 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। तो हमने कहा तो कोतवाली और चौकी को बंद करवा दीजिए। फिर अगर न्याय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ही मिलना है तो चौकी और कोतवाली और जो है थानों को बंद करवा दीजिए। तो इस तरीके से खाली बेवकूफ बनाया जा रहा, 3-3 घंटे बुला के बैठा रहती है वहां लोगों को, कुछ नहीं। इन सब चीजों पे कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य में आप कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारेंगे, कहेंगे जो दिक्कत की सबसे बड़ी समस्या ये चीज है कि कुछ प्राइवेट स्कूल जो है बहुत ज्यादा पैसा लूट रहे हैं और कहीं न कहीं इसमें टैक्स भी लगता है। जो किताबें हम सब खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है। कोई स्कूल है कि अपना पैसा सुन रहे हैं और गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? आपको इतना ये भी नहीं पता होगा, कमीशन जाता है सबका, कमीशन जाता है, कमीशन की वजह चल रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकारी स्कूल इसीलिए खराब किए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालय सही कर दीजिए। अगर हम सही हो जाए, अगर हमारी व्यवस्था सही हो जाए तो बच्चे क्यों जाएंगे? बच्चे सरकारी स्कूल में आप जानते होंगे कि जो भी नियुक्त होते हैं, कई परीक्षा पास करके नियुक्त होते हैं, कई तरह कंपटीशन करके वो आते हैं, उसके बाद सरकारी विद्यालय नियुक्त होते हैं। और मैं जानकर शिक्षक होने नाते बता रहा हूँ, सब्जेक्ट पे आप हमसे पूछिए, हमारे कॉलेज हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप सब्जेक्ट बच्चे जब सब्जेक्ट पूछते हैं, सब्जेक्ट से इतर भी अगर कहीं क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उस विशेष मतलब उस टॉपिक पे उस पार्ट से अलावा पूछते हैं तो हम लोग उसको बड़े आराम समझा देते हैं। एक सवाल है, एक तरफ बच्चे जो है उनके पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ योगी सरकार बताती है कि जो लेडीज है उनको 50,000 से अधिक स्कूटी देकर, और उसके बाद फिर क्या ये चुनाव आया है खरीद के लिए और बैंक के लिए राजनीति खेली जा रही है? लालच, ये लालच दे करके ये लूटना चाहती है, बीजेपी लूटना चाहती है लालच दे करके। और लालच इसलिए दे रही है कि लालच में करके वोट ले लेंगे, और यही चीज हम कर रहे हैं। बुनियादी काम होना चाहिए, बुनियादी काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा बुनियादी चीज है। किसी भी देश की तरक्की अगर हुई है तो शिक्षा से हुई है और बेहतर स्वास्थ्य से हुई है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा पे जो है कोई ध्यान नहीं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और जगह जगह लालच दे करके, और इसका आप नाम नहीं लेने, 4 किलो राशन दे करके, राशन दाना दे करके बेच मतलब वो कर रहे हैं। लगाया जा रहा है, निषाद पार्टी के खाते में जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? निषाद पार्टी खाते तो भाई अब भारतीय जनता पार्टी उनकी पहुंच जाने, लेकिन निषाद पार्टी खाते में जयसिंहपुर सीट गई है। अभी माने राजबाबू उपाध्याय जी वहां विधायक, एक भी कोई काम, जितना शोषण अन्य सीटों पे हो रहा, अन्य विधायक के रुझान में हो रहा है, उससे ज्यादा शोषण